बहुत सारी धाराएं लगी हैं बेस्ड ऑन मल्टीपल वीडियोस। तो सारे एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अलग अलग वीडियोस में अलग अलग जो उसने स्टेटमेंट्स किए हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, आउटरेजिंग वुमेंस मॉडेस्टी, ह्यूमिलिएटिंग स्टेटमेंट्स जो उसने किए हैं, तो सारी चीज़ों पे अलग अलग धाराएं हैं। वो सारा अभी प्रोसेस स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया है। साथ ही मुंबई पुलिस क्या एक्शन लेने वाली है राखी सावंत के खिलाफ? दे विल टेक एक्शन, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने एक बैकग्राउंड भी दिया है कि ये मुद्दा कब से शुरू हुआ था। 2008 से शुरू हुआ था, जब राखी को मुझसे दिक्कत होनी शुरू हो गई थी, जब हॉर्न ओके प्लीज में राखी को रिप्लेस करके मुझे लिया गया था और फिर मेरे साथ कंट्रोवर्सी करके प्रोड्यूसर्स ने वापस राखी को लिया। तो उसमें प्रोड्यूसर्स की एक चाल थी कि मेरे नाम पे पब्लिसिटी करके, शायद उनकी पहले से प्लानिंग थी कि राखी को ही लेंगे, लेकिन उन्होंने पहले राखी को रिप्लेस किया मेरे से और उसके बाद मेरे साथ कंट्रोवर्सी करके वापस राखी को गाने में लिया और मेरे सारे चेक्स उन्होंने बाउंस कर दिया। मेरे शूटिंग से पहले ही मेरा एक चेक बाउंस हो गया था। मतलब उनकी सोची समझी साजिश थी, ये कंट्रोवर्सी करेंगे, हंगामा करेंगे ताकि ये सब हो जाए, पब्लिसिटी मिले। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के गलत काम करने ही नहीं चाहिए प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि अगर मैं गाना कर लेती, वो गाना रिलीज़ हो गया होता, मैं उस वक्त मेरा एक नाम था, मैंने अच्छी अच्छी फिल्में की थी, मेरी आशिक बनाया बहुत बड़ी हिट हुई थी और दूसरे भी गाने फिल्में हिट हुई थी। अगर वो गाना रिलीज़ हो गया होता तो मुझे भी आगे काम मिलता और प्रोड्यूसर्स को भी फ़ायदा होता। वो पिक्चर रिलीज़ हो जाती, वो पिक्चर आज तक रिलीज़ नहीं हुई है। उस पिक्चर की वजह से मुझे इतना इमोशनल ट्रॉमा, इतना कुछ मुझे झेलना पड़ा। उन्होंने अगर वो कंट्रोवर्सी नहीं करी होती, शॉर्टकट का काम नहीं किया होता कि कंट्रोवर्सी करके तनुश्री दत्ता के ऊपर हम जोर ज़बरदस्ती करके, प्रॉब्लम्स क्रिएट करके किसी भी लड़की को अगर आप इस तरह से ट्रीट करोगे, तो कोई भी एक ईमानदार जो इंसान होता है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान होता है, रिटेलिएट करेगा ही। आप किसी को परेशान कर रहे हो, चुपचाप कैसे कोई कुछ चीज़ें ना सहनशीलता के बाहर होती है और कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनकी हरकतें आप नहीं झेल सकते। और नाना पाटेकर की रेपुटेशन हमेशा से ऐसी रही है। उसकी एक सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारी हीरोइंस के साथ उसके प्रॉब्लम्स हुए हैं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने इंटरव्यूज में कुछ ना कुछ उसके बारे में बोला है और उसने अपनी छवि बनाई है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ क्योंकि मैं समाज सेवा करता हूँ। कोई प्रूफ नहीं है समाज सेवा का, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है कि समाज सेवा करते हैं। आप प्रूफ दिखा के आप बोलिए कि आपने सच में क्या समाज सेवा की है। और दूसरी चीज़, अच्छा आदमी वो होता है जो अपने परिवार के साथ रहे। हीरोइनों के साथ लिंकअप करके, हीरोइनों के साथ अफेयर करने अच्छा आदमी के लक्षण नहीं होते हैं। ये बात दुनिया को पता है, ये बात पूरी मीडिया में फैली हुई है कि नाना पाटेकर के अपने खुद के फैमिली के साथ संबंध ठीक नहीं है। वो अपनी खुद की बीवी और बेटे के साथ नहीं रहते। उसने अपने बेटे को भी इंडस्ट्री में कोई सपोर्ट नहीं दिया है। अच्छा आदमी के लक्षण वो होते हैं जो अपनी बीवी के साथ, एक ही बीवी के साथ जिससे उसने शादी की है, वो शादी निभाए। बीवी बेवा की जैसे रह रही है और हीरोइनों के साथ अफेयर्स की खबरें हर जगह, आर्टिकल आप निकालोगे ऑनलाइन तो ये हीरोइन वो हीरोइन, वो अच्छे आदमी के लक्षण नहीं है। तो जो पब्लिक में उसने अपनी इमेज बनाई है कि मैं अच्छा आदमी हूँ और ये तनुश्री दत्ता मेरे पे एलिगेशंस लगा रही है, वो सरासर झूठ है। अच्छा आदमी अपने परिवार के साथ रहता है, अपने बेटे बेटियों के लिए वो जान तक देने को राजी रहता है। इंडस्ट्री के जो हीरो है, प्रोड्यूसर है, वो अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए क्या कुछ नहीं करता है और इसने अपने बेटे के लिए क्या किया है। अच्छा आदमी की डेफिनेशन वो होती है। तो इसके आसपास, और इसका तो नाना पाटेकर का भाई मन्या सुर्वे था, सबको पता है, मुंबई का बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर मन्या सुर्वे। ये बात मुझे रिसेंटली पता चली। 2-2.5 साल से मेरे ऊपर अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी। असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए गए, एक्सीडेंट हुआ, मेरे खाने में क्या मिला के पता नहीं क्या करने की कोशिश हो रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है 2018 के बाद। खासकर जब मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे नाम फाउंडेशन के ऊपर कि ये फाउंडेशन करती क्या है। इसके नाम पे तो डंका बजता है ना, नाना पाटेकर समाज सेवा करते। कौन सी समाज सेवा की है? गांव को अडॉप्ट किया, उस गांव में जाके देखिए अडॉप्शन में क्या हुआ है। मैं सवाल तो संविधान ने दिया है हर किसी को हक। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ना मेरे पे एलिगेशन लगाते हैं, मीडिया पब्लिसिटी। मेरा करियर इतना अच्छा चल रहा था ना 2008 इंसिडेंट के पहले
कि मुझे कोई मीडिया पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं थी। ये शैतानी लोग आके हम जैसे लोगों को परेशान करते हैं अपनी मीडिया पब्लिसिटी करने के लिए, फिर हम पे उल्टा एलिगेशन लगाते हैं, उल्टा चोर पटवाल को डांटे कि आप कर रहे हो पब्लिसिटी के लिए। किसी इंसान को क्या हक नहीं है अपनी हक की लड़ाई लड़ने का? आप कुछ भी मुझे बोल के चले जाओगे, आप कैसे भी मेरे साथ बर्ताव करके चले जाओगे, मैं रिटेलिएट नहीं कर सकती हूँ। और जब कोई रिटेलिएट करेगा तो उस पर उल्टा एलिगेशन लगाओ कि मीडिया पब्लिसिटी। मुझे ज़रूरत है मीडिया पब्लिसिटी की। मैं अगर काम कर लूँगी ना, स्क्रीन पे आ जाऊँगी, वो 10,000 कंट्रोवर्सीज के ज़्यादा उससे मुझे पब्लिसिटी मिलेगी। अगर वो हॉर्नों के पीछे गाना उन्होंने मुझे शूट करने दिया होता सुकून से, शांति से, बिना परेशान किए हुए, उस गाने से मुझे ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है, उस गाने से मुझे आगे भी काम मिलता। तो क्या कोई इंसान अपने ऊपर ये सारी अत्याचार होने देगा? पब्लिसिटी क्या? राखी सावंत और मेरा स्तर बहुत अलग है। मुझे लीड रोल्स मिल रहे थे, मुझे गाने मेरे हिट थे, मुझे काम मिला, मैं मिस इंडिया हूँ। मुझे नहीं ज़रूरत है सड़क पे आके पब्लिसिटी का। मेरी एनर्जी नहीं होती ये सब कोर्ट कचहरी ये सब करने की, लेकिन करना पड़ रहा है अपने हक के लिए। क्योंकि आज इस राखी सावंत को अगर मैंने छोड़ दिया ना, तो सबको लगेगा कि अरे तनुश्री तो ईजी टारगेट है, उसको आप कुछ भी करके निकल जाओगे। थोड़ी परेशानी तो होनी चाहिए सामने वाले को। अगर आपने मुझे परेशान किया है, क्योंकि मुझे तो और भी जीना है ना, और भी काम करना है, और कुछ करना है, करना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। आपको लड़ना पड़ता है। मुझे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बचपन से वैसी हूँ। मुझे लड़ना पसंद नहीं है, मुझे जोर आवाज़ में बात करना पसंद नहीं है, तू मैं पसंद नहीं है। लेकिन इन शैतानों ने, इन महिषासुरों ने मुझे फोर्स कर दिया है कि मैं लड़ूं। मुझे अपने आप को उठाना पड़ता है कि आज मुझे चाहिए शक्ति, मुझे करना पड़ेगा। आप नहीं समझ रहे, पब्लिसिटी का कुछ है ही नहीं, पर पब्लिक को बताना ज़रूरी है। पब्लिक को ना बताए तो लोगों को लगेगा कुछ नहीं कर रही है। सो चिकन एंड एग सिचुएशन, करे तो क्या करे इंसान। चलो, थैंक यू।